प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, भूत प्रेत से बचने के दुर्लभ प्रयोग बताते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर से भूत प्रेत आत्मा कैसे भगाएं, क्योंकि हमारे घर के बीच में से या गली मोहल्ले से कभी ना कभी प्रेत आत्माएं जरूर गुजरती है और यह अपना डेरा वहां बनाते हैं जहां यह 3 गलतियां होती हैं। और साथ ही साथ अगर किसी के शरीर में लग गया है, उसे भी किस प्रकार से भगाया जाए, बहुत ही आसानी से सरल उपाय बताऊंगा। धर्मशास्त्र के अनुसार लिखित जानकारी बताऊंगा। आपने कभी ना कभी कुछ लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि उनके ऊपर या उनके किसी करीब रिश्तेदार के ऊपर ऊपरी शक्ति का साया है। इसी के चलते उनके घर में तरक्की नहीं हो पा रही है और ना ही परिवार के लोग सेहतमंद हैं, बल्कि आए दिन गंभीर बीमारी की समस्या झेल रहे हैं। तो अगर आपके साथ या फिर आपके जानने वालों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो को ध्यान से देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भूत प्रेत बाधा को कैसे बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही सुंदर है, लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन फिर भी इस प्रकार की फ्री में कोई भी जानकारी नहीं बताएगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी बताते हैं, जिससे आप इन दुष्ट शक्तियां से बच सके और अपनी स्वयं की अध्यात्म उन्नति कर सके, अपने स्वयं का कल्याण कर सके और दूसरों की भी जान बचा सके। देखिए, हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेक उपाय बताए गए हैं। चरक संहिता में प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के लक्षण और निदान के उपाय भी विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष साहित्य के मूल ग्रंथ जैसे कि प्रश्न मार्ग, वृहत पराशरण, होरसार, फल दीपिका, मानसागरी आदि जो ज्योतिष लोग हैं, इसमें प्रेत पीड़ित पितृदोष आदि बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय मिलते हैं। अथर्ववेद में भी ध्यान से सुनना। अथर्ववेद में भी भूतों और दुष्ट आत्माओं को भगाने के इससे संबंधित बहुत सारे उपाय मिलते हैं। यहां तक कि प्रेत बाधा से मुक्ति के कुछ सरल उपाय हैं, जिन उपाय को करके सरल बहुत आसानी से आप भगा सकते हैं। तो कैसे पता करें कि घर में भूत है या किसी को भूत प्रेत बाधा लगी है, क्योंकि यह जानना बेहद जरूरी है। वीडियो बहुत ही सुंदर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, संपूर्ण जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम या फिर जय हनुमान नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि भूत के कितने प्रकार होते हैं और कैसे हम पता करें कि फलाना आदमी को भूत प्रेत बाधा लगी है। देखिए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया जाता है। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस वेताल और क्षेत्रपाल, यह उक्त सभी उपभाग होते हैं। अथर्ववेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहे कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। तो इस तरह जब कोई स्त्री मरती है तो अलग नाम से उन्हें जानते हैं। जैसे कि माना जाता है कि जो प्रसूता स्त्री है, नवयुवती जो मरती है, यह चुड़ैल बनती है। जब कोई कुमारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है, उसे डायन या डाकनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पाप अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने की वजह से होती है। भूत प्रेत बाधा, जादू टोना आदि के प्रभाव से भले चंगे लोगों का जीवन दुखम हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय हैं, जिन उपायों को करके आप इन्हें बहुत आसानी से भगा सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं भूत पीढ़ा व्यक्ति की लत। देखिए, बहुत से लोग भूत पीढ़ा से ग्रस्त रहते हैं। भूत पीढ़ा की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति या तो अत्यधिक क्रोधी और चिड़चिड़ा रहेगा या फिर अत्यधिक शराब का सेवन करने लगता है। भूत पीढ़ा से पूर्ण रूप से ग्रस्त व्यक्ति किसी विक्षिप्त की तरह बात करता हुआ नजर आता है। मूर्ख होने पर भी उसकी बातों से लगता है कि वह कोई ज्ञानी व्यक्ति है। उसमें गजब की शक्ति आ जाती है।
क्रोध होने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है, कई व्यक्तियों को मार सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके देह कांपती रहती है। अगर यह लक्षण नजर आए तो समझ जाना व्यक्ति को भूत बाधा लगी है। यक्ष पीड़ा देखिए। यक्ष पीड़ा की कुछ लक्षण कहे गए हैं। लाल रंग में अत्यधिक रुचि लेने का मतलब है कि व्यक्ति यक्ष पीड़ित है, मानसिक रूप से पीड़ित है। दूसरा यह है कि आप अगर ढंग से देखना, यक्ष नामक आत्मा के प्रभाव से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो यक्ष प्रभावित व्यक्ति को लाल रंग के वस्त्र में बहुत ही रुचि होने लगती है। उनके जो नेत्र हैं लाल कलर के हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो आवाज है धीमी हो जाती है लेकिन चाल तेज हो जाती है। इसकी आंखें तांबे जैसी दिखाई देने लगती हैं। वह ज्यादा आंखों से इशारा करता है। ऐसा व्यक्ति अधिकतर समय मौन रहा तो बहुत सारा खाना खाता है और घंटों एक ही जगह को दिखता रहे तो समझ जाना यक्ष पीड़ित है। यक्ष को भी भगाना बहुत ही आसान है, वीडियो में बताऊंगा, इसके बाद जानते हैं। पिशाच पीड़ा ग्रसित व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? तो पिशाच पीड़ा के शुरुआती लक्षण यह हैं कि व्यक्ति स्नान आदि से दूर रहने लगता है, भोजन संभोग या मदिरा का अधिक सेवन करते हैं, रात और दिन दोनों समय सोता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति पिशाच से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है तब वह नग्न रहने से भी नहीं हिचकिचाना। व्यक्ति नग्न रहता है तब भी उसे हिचकिचाहट सी नहीं लगती। तो ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगता है जो कि पिशाच से ग्रसित होता है। सदा हमेशा यह कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमेशा गंदा रहता है, उसकी देह से दुर्गंध आती है। ऐसा व्यक्ति खूब खाना खाता है, एकांत में रहना पसंद करता है, अकेले में रहकर रोने लगता है, तो समझ जाना ऐसा व्यक्ति पिशाच के पूर्ण रूप से चंगुल में आ चुका है। इसके बाद है प्रेत पीड़ा। ध्यान से सुनिए, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, प्रेत पीड़ा भूत पिशाच से अलग जो प्रेत होता है। प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति की वाणी कठोर और कटु हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति किसी की नहीं सुनते और अपनी मनमानी करते हैं, भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है। जब व्यक्ति पूरी तरीके से प्रेत के चंगुल में फंस जाते हैं तो ऐसी अवस्था में वह चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, कभी कभी वह तेजी से इधर से उधर बिना कारण भागता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति तीव्र स्वर के साथ सांस लेने लगते हैं। समझ जाना प्रेत पीड़ित। तीव्र स्वर में अगर सांस ले रहे हैं समझ जाना प्रेत पीड़ा है। इसके बाद जानते हैं साकन पीड़ा। देखिए, साकन जो पीड़ा के लक्षण कहे गए हैं, साकन या डाकनी से आमतौर पर महिला पीड़ित रहती है, पुरुष कभी पीड़ित नहीं रहते। तो साखन से प्रभावित स्त्री को संपूर्ण देह में दर्द बना रहता है, उसकी आंखों में भी सदा पीड़ा होती रहती है, वह अक्सर बेहोश भी हो जाया करती है। जब साकली का प्रकोप बढ़ जाता है तो ऐसी महिलाएं रोने और चिल्लाने लगती हैं, कांपती रहती हैं। जब पीड़ा और भी बढ़ जाती है, महिला की मौत हो सकती है। तो जो डाकनी है, शाकन है, इसकी पीड़ा होने पर यह खासकर सिर्फ महिलाओं को ही पीड़ित करती है। शरीर में बहुत तेज दर्द बना रहा था तो समझ जाना साकन या डाकनी पीड़ा है। इसके बाद सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो अंतिम है वह है भूत की श्रेणी में ली गई है, वह है चुड़ैल। ध्यान से सुनना, चुड़ैल के चंगुल में महिला के अलावा पुरुष भी फंस सकता है। चुड़ैल से ग्रस्त व्यक्ति अत्यधिक संकालु और संभोग बन जाता है, केवल इन्हें संभोग ही चाहिए। ऐसे व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। चुड़ैल प्रभावित व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता है और मांस, मछली या अत्यधिक तामसिक भोजन खाना पसंद करते हैं। गंदे से गंदे लोगों के बीच रहकर वह बहुत ही खुश रहता है, क्योंकि चुड़ैल का स्वाभाविक स्वभाव है। इसके बाद आइए इस वीडियो में जानते हैं। बहुत ही सुंदर सी जानकारी बता रहा हूं कि किस प्रकार से इन्हें भगाया जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा धर्मशास्त्र के अनुसार बताऊंगा। इसमें आपको न मंत्र की जरूरत पड़ेगी, न तंत्र की जरूरत पड़ेगी। साधारण से उपाय से आप इन्हें भगा सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम, जय हनुमान नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज जी कलयुग में ऐसे देवता हैं जो कि भूत प्रेत को बहुत ही आसानी से तत्काल आप इन्हें इनके माध्यम से भगा सकते हैं। कुछ साधारण उपाय बताऊंगा, फिर हनुमान जी महाराज किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। तो हमारे धर्म भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्ति नमक से डरती है। मान्यता है कि नमक नकारात्मक शक्ति को आपके घर से निकालकर
सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। इसलिए घर के प्रत्येक कोने में साबुत नमक किसी कागज अथवा कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इसे प्रत्येक सप्ताह बदलते रहना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी ऊपरी शक्ति का वास नहीं होता, या फिर जिन्हें भूत प्रेत लगा हो, जिन्हें भूत प्रेत बाधा लगी हो, ऐसे व्यक्ति के शरीर से लगातार अगर 7 दिनों तक नमक का उतारा किया जाए और इसे आग में डाला जाए तो व्यक्ति के शरीर से नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत डालनी, जितनी भी नकारात्मक शक्ति कही गई है, छोड़ करके भाग जाती है। भूत प्रेत घर में ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां वे आराम से फले फूल सके, तो घर का बाथरूम एक ऐसा स्थान माना जाता है। बाथरूम में अंधेरा और गंदगी होने कारण नकारात्मक शक्ति इसमें अपना बसेरा बना लेती है। इसलिए बाथरूम में किसी कांच के जार अथवा कटोरी में समुद्री नमक भर करके रख देने से बुरी प्रेत आत्मा का वास, बुरे भूत प्रेत का वास आपके बाथरूम से खत्म हो जाता है। लेकिन जो समुद्री नमक है, इसे आपको प्रत्येक सप्ताह बदलते रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर ही आपने देखा होगा जो बाथरूम है, जो टॉयलेट कही गई है, यहां पर नकारात्मक शक्ति व्यक्ति के ऊपर में बहुत ही जल्दी से प्रभाव डालती है। यह गंदा स्थान है, यहां पर सकारात्मक शक्ति फैल नहीं पाती, तो यह उपाय जरूर करिएगा। घर से प्रेत आत्मा को, भूत प्रेत को भगाने के लिए देवदारू ध्यान से जितनी भी सामग्री बता रहा हूं, सारी सामग्री नोट करिए। बहुत ही आसानी से किसी के शरीर से भी भगा पाएंगे। देवदारू, हींग, सरसों, जौ, नीम की पत्ती, कुटकी, कटेरी, चना, मोर पंख और देसी घी, यह सबको मिलाकर के मिट्टी के पात्र में रखें और आपको इसे जलाना है। तो इससे जो धुआं निकलता है, इससे नकारात्मक शक्ति घर से भाग जाती है। इससे घर की रुकी जो तरक्की है, जो समस्या आ रही है, आपकी वह समस्या दूर हो जाते हैं और आपको बिल्कुल ही आपके घर में तरक्की मिलना उसी टाइम से फिर शुरू हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भूत बाधा से पीड़ित है तो मंगलवार व शनिवार के दिन जावित्री श्वेत अपराजिता के पत्ते को पीस करके उसके रस को पीड़ित जातक को सूंघा ध्यान से सुनना। श्वेत अपराजिता के पत्तों को पीस करके उसका रस पीड़ित जातक को सूंघा देते हैं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति तत्काल उसी टाइम छोड़ देती है। मैं सारी जानकारी बता रहा हूं, धर्मशास्त्र के अनुसार बता रहा हूं। जो जानकारी आपको अच्छी लगे वह उपाय जरूर करिएगा। इसके बाद है बुरी आत्मा के साए से छुटकारा पाने के लिए। चाहे कोई भी बुरी आत्मा हो, भूत हो, प्रेत हो, डाकनी हो, शाकिनी हो, डालनी हो या फिर यक्ष हो, जो भी बुरी शक्ति हो, उससे छुटकारा पाने के लिए सेंधा, नमक, चंदन, गुड़घृत, यह सबको सरसों के तेल के साथ मिला करके आपको जलाना है। अब इसका धुआं पीड़ित जातक को आपको दिखाना है, सुघना है। यह क्रिया प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को कम से कम 3 बार जरूर करना है। ऐसा करने से 21 दिनों तक लगातार अगर आप और भी सूंघा हैं तो ऐसा करने से तत्काल उस समस्या से छुटकारा मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।